प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 में जो मैट्रिक का परीक्षा होने वाला है 2026 में आप लोग का, उसके लिए सामाजिक विज्ञान का टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई साबित होने वाला है। ठीक है ना। आप सारे क्वेश्चन को देख के जाइएगा, ठीक है ना, जो कि आपके एग्जाम में आने का बहुत सारा संभावना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिएगा, सारे बच्चे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। ठीक है ना, मोस्ट वीवीआई कह सकते हैं उसको आप लोग। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्थाई बंदोबस्ती किस वर्ष लागू हुआ था। तो देखिए ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है ना, अस्थाई बंदोबस्ती जो है वो कब हुआ था, 1793, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या है, भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आप लोग जानते होंगे असहयोग आंदोलन का 1920 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, जिसका आंसर आपको आता होगा उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है। तो बोल रहा है कि संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं। ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे। बोला समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग जानते होंगे अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, कह रहा है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। आप लोग जानते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, सतलुज नदी पे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए जिसका आपको आ रहा होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। तो जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है ना, किस संविधान संशोधन से मिला, संविधान में संशोधित किया गया था, क्या था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, 73वां। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, कुटीर उद्योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आप लोग जानते हैं ये कुटीर उद्योग जो होता है वो छोटे पैमाने पर होता है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ग्रामीण रोजगार बढ़ाना थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है आपका अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो आप लोग जानते होंगे ये जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक। चलिए तो आप लोग सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार कौन दिए थे, तिलक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला सवाल क्या है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है ना, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बोले ना जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा 1885। ठीक है ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो आप लोग जानते होंगे साइमन कमीशन जो था वो भारत कब आया था, तो 1928 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था, 1931 में। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल आपका क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप लोग जानते होंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। यहाँ पे मार लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए सारे सब्जेक्ट का अलग, एसएसटी फुल एसएसटी का है। ठीक है ना, एसएसटी में 4 बुक चलता है ना आपका, चारों बुक का यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग पूरी जरूर देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या है आपका, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। जो काली मिट्टी होती है किस फसल के लिए मतलब अच्छा होता है, लाभदायक होता है, जहाँ पे वो फसल अच्छी तरीके से उगता है। ठीक है ना, काली मिट्टी पे तो कौन सा फसल हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे, सारे बच्चे बताइएगा कमेंट करके जो भी आपको आता होगा। तो यहाँ पे मारिएगा कपास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल आपका देखिए क्या कह रहा है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है। तो मानसून का आगमन आप लोग जानते होंगे सबसे पहले कहाँ पे होता है, तो केरल में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है, तो बी मार लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब देखिए अगला आपका क्या है, लाल मिट्टी में कौन सा तत्व कम होता है। जो लाल मिट्टी होती है उसमें सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता था, आप लोग जानते हो नाइट्रोजन। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब।
देखिए अगला सवाल आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक है ना। ये भी बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टार मार लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आते रहता है। तो ये भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी आप लोग मार लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो संविधान सभा के अध्यक्ष आप लोग जानते होंगे राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर सी आप लोग मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है यहाँ पे, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, आप लोग जानते होंगे निर्वाचित मंडल, कौन है निर्वाचक मंडल, ऑप्शन नंबर डी आप लोग मार लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगला सवाल आपका यहाँ क्या है, लोकतंत्र का आधार क्या है। लोकतंत्र जो होता है उसका आधार क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस बोले ना सारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। हो सके वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद 2x पे देख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको पूरा सवाल अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है ना। क्या है लोकतंत्र का आधार, क्या है, चुनाव है, ठीक है ना। लोकतंत्र का आधार क्या होता है, चुनाव है। यहाँ पे जनता रहता था हम उसको भी मार सकते थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे चुनाव मारेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला सवाल आपका यहाँ पे क्या है, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं, आप लोग जानते होंगे 6 मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है, बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है यहाँ पे, विकास का सबसे अच्छा माप क्या है। तो विकास का सबसे अच्छा माप क्या होता है, मान लीजिए विकास हो रहा है, इसके लिए हम मापन करते हैं कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका सबसे अच्छा माप क्या, मतलब किस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसको माप सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना, ये मार दिया ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, मार लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, योजना आयोग के स्थान पर क्या आया। योजना आयोग जो था, ठीक है ना, उसको बदल के क्या बनाया गया, ठीक है ना। तो ये आप लोग जानते हो क्या, नीति आयोग बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे कृषि होता है। कृषि कौन है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग मार लीजिएगा ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो आप लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। तो बेरोजगारी का मुख्य क्या है, मुख्य आधार क्या है। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कम शिक्षा, अधिक उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, अधिक वेतन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मार लेते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी नहीं रहता तो हम मारते हैं ऑप्शन नंबर ए, कम शिक्षा या फिर अशिक्षा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब। देखिए अगला और लास्ट सवाल आपका क्या है, सेवा क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है। तो इसका देखिए पहला क्या, खेती, खनन, बैंक, कारखाना। तो इसका उत्तर आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना है। और आप लोग ये भी बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देकर आपका इसका आंसर बताइएगा, और 25 में से कितना सही हुआ वो भी आप लोग बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।